1.25 लाख का में पहला सवाल, निचले स्तरों से आई है जो रिकवरी, क्या टिकेगी? सवाल नंबर 2, इस रिकवरी में मुनाफा वसूले या फिर बेचने की करनी चाहिए या फिर खरीदने की करनी चाहिए तैयारी? सवाल नंबर अगला तीसरा सवाल ये कि डिफेंस स्टॉक्स में जिस तरह की रिकवरी देखने को मिल रही है, इसमें कहाँ है खरीदारी के मौके? अगला महत्वपूर्ण सवाल, दूसरी तिमाही के नतीजों के चलते जहां जिन शेयरों में धुआंधार रफ्तार बनी हुई है, वहां पर कहां वसूलना है मुनाफा और कहां पर अभी भी कर सकते हैं खरीदारी? इन तमाम सवालों के उत्तर के साथ साथ जो भर भर के आपके सवाल आ रहे हैं, उन तमाम प्रश्नों के उत्तर भी इस कार्यक्रम में आज देने का प्रयास रहेगा। थोड़ा सा मौसम का मिजाज बदला है, इसकी वजह से हो सकता है कार्यक्रम के बीच बीच में थोड़े अवरोध खांसी के तौर पर आते रहे, लेकिन कार्यक्रम की रफ्तार नहीं रुकने देगी, कार्यक्रम की जो क्वालिटी है वो नहीं रुकने पाएगी। हमारे साथ विशेष मेहमान के तौर पर 2 विशेष मेहमान जुड़ रही हैं और आज मंगलवार का दिन महिला शक्ति हमारे साथ जुड़ती है। हमारे साथ 2 विशेष मेहमानों का स्वागत करते हैं। आस्था मैम जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वीएल अंबाला जी जुड़ी हुई हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत आज की इस विशेष चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। नमिश जी के प्रश्न के साथ जो है शुरुआत करते हैं और नमिश जी जानना चाह रहे हैं एनसीसी पर। मैम आपकी टिप्पणी क्या होगी? आस्था जी आपसे शुरू करना चाहेंगे। 260 पर इन्होंने खरीदा हुआ है एनसीसी और अभी जो है एनसीसी का जो भाव है वो 186 हो गया है, बहुत ज़्यादा लॉस में है। तो अभी तो पिछले 1 महीने में 10 साढ़े 10% के आसपास का ऑलरेडी करेक्शन एनसीसी में आ चुका है। क्या टिप्पणी रहेगी मैम? क्या कुछ गुंजाइश है इनके लिए या लॉस बुक करना ही विकल्प है? कि वैसे तो एनसीसी का चार्ट अभी यही दर्शा रहा है कि ये जो वीकनेस है ये थोड़ी और भी बढ़ सकती है। इसको एक मेजर सपोर्ट जो आ रहा है वो 170 के लेवल पे है। उसके नीचे जाने के चांसेस अभी तो हाल फिलहाल में तो थोड़े कम लगते हैं। तो 170 का अगर ये लॉसेस बुक नहीं करना चाहते और लंबी अवधि के लिए, क्योंकि यहाँ पे होराइजन अभी लॉन्ग टर्म होना चाहिए, शॉर्ट टर्म में यहाँ पे कोई भी रिकवरी के चांसेस शॉर्ट टर्म में नहीं दिख रहे हैं। बट अगर लॉन्ग टर्म की बात करें और अगर लॉन्ग टर्म का ही इनका नजरिया है तो फिर एक बार चाहे तो 170 के स्टॉप लॉस के साथ ये अपनी लॉन्ग पोजीशंस को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अभी तो मेरी सलाह यही रहेगी कि आप 170 का एक स्टॉप लॉस लगाइए और लॉन्ग पोजीशंस में बने रहें। नजरिया जरूर यहाँ पे आप थोड़ा लंबा कर दीजिए जिसमें आप कुछ महीने भी रख सकते हैं, क्योंकि एनसीसी की अगर हम बात करें तो जो नतीजे आए थे वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। मुझे लगता है वो एक मेजर नेगेटिव रहा है, क्योंकि डी ग्रोथ हमें देखने को मिली है फाइनेंशियल्स में, स्पेशली बॉटम लाइन में। तो थोड़ा सा मार्केट अभी उस चीज को इंपॉर्टेंस दे रहा है, खराब नजरियों को नतीजों को, और उसी नजरिए से थोड़ी वीकनेस और बढ़ सकती है। 170 के स्टॉप लॉस के साथ लंबी अवधि के लिए होल्ड करने की सलाह है। और इसमें अगर रिकवरी लौटेगी तो 200 के ऊपर लौटेगी, उन लेवल्स का भी जरूर ध्यान रखें। 200 के ऊपर निकलता है तो फिर 235 240 तक जाने की संभावना इस काउंटर में रहेगी। चलिए ठीक है, अंबाला मैम के पास चलते हैं। हमारे बिलियनियर बॉय के नाम से इन्होंने आईडी बनाई हुई है, सरफराज साहब ने। कह रहे हैं मेरे प्यारे प्यारे महागुरुओं को सादर नमस्कार। आपको भी सरफराज साहब बहुत बहुत नमस्कार। और कह रहे हैं कैनरा बैंक इन्होंने खरीदा हुआ है मैम, 114 की बाय है। कह रहे हैं कि होल्ड करें या प्रॉफिट बुक करें, क्या सलाह रहेगी? और इन कह रहे हैं कि और 6 मंथ व्यू के लिहाज से कोई अच्छा स्टॉक बता दीजिए, आपका बहुत आभार रहेगा। तो एक तो ये 114 पे लेके बैठे हैं, अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला। 140 के ऊपर कैनरा बैंक जो है वो ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी भी लोअर लेवल से आज इंट्राडे लेवल पे काफ़ी अच्छी रिकवरी भी देखने को मिल रही है। 140 के आसपास का लेवल है मैम, 114 पे खरीदा है, 25-26 रुपये बन रहे हैं, कहाँ प्रॉफिट बुक करें? और जो दूसरे प्रश्न का भी अगर आप उत्तर देना चाहें, 6 महीने के लिहाज से जानना चाह रहे हैं तो वो भी कर दें। थैंक गॉड मेरे पास दोनों बातों का जवाब है। एक स्टॉक की तैयारी मैंने की थी जो कि डाउन द लाइन 6 महीने के हिसाब से हम लोग होल्ड कर सकते हैं। तो पहले आज आप कैनरा बैंक में लगभग 25% का आपका प्रॉफिट है, इसको बुक कर लीजिए। और एक रिकमेंडेशन मेरी साइड से रहेगी, मैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस को अगर हम देखें तो यहाँ आज एक बहुत ही अच्छे भाव पर ट्रेड कर रहा है। और मेरी नजर में अगर हम इसको देख रहे हैं तो ये आज से 6 महीने के बाद तक, मतलब विद इन 6 मंथ का अगर मैं एक व्यू देखूं तो 107 के पास में है और 115 से लेकर के 130 तक आ सकता है। तो इसमें एक अगर कोई बेट लेना चाहे ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज का ध्यान रखिएगा कि यहाँ से थोड़ी सी और इसमें स्लाइड की जगह बचती है। मैक्सिमम 103 104 तक अगर ये आता है तो वहां पर 10-15% अगर आप और एड ऑन करेंगे तो आपका एवरेज प्राइस अच्छा हो जाएगा। और आपका जो एक कंबाइंड स्टॉप लॉस है यहाँ पर आप 98 का मेंटेन करके इसमें एक बाइंग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं।
और अगर मैं एक एवरेज गेन 6 मंथ के डाउन द लाइन, जो मैं एक मैक्सिमम एवरेज गेन की बात कर रही हूँ, इट्स अगेन 20 to 25%। तो चाहे अगर आप भी आई मीन जो जिनका ये सवाल है वो भी या फिर बाकी सब लोग भी, तो मेरी साइड से इट्स अ बाइंग रिकमेंडेशन। चलिए, बाइंग रिकमेंडेशन है 130 तक के टारगेट के लिए यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। कैनरा बैंक का क्या बताया, प्रॉफिट बुक कर लें? आज प्रॉफिट बुक कर लीजिए, मतलब हाँ। इट्स अ गुड गेन। अब इसमें थोड़ा बहुत स्लो मूव चलेगा, उसमें रहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लीजिए सर, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। तो उम्मीद करते हैं आपको उत्तर मिल गया होगा। हैवेल्स पे एकता जी जानना चाह रही हैं हमारी दर्शक, कह रही नमस्कार सर। नमस्कार आपको भी एकता जी। और कह रही हैवेल्स लिया हुआ है 100 शेयर 1573 पे, और कह रही है कि क्या करें, एवरेज करें या फिर एग्जिट। थैंक यू। ये जो कंजम्पशन थीम है उसको लेकर के काफ़ी लोगों की पोजीशन यहाँ पर रही। अभी मैम 1441 के आसपास आ गया है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी आस्था मैम? अभी क्या करें, 1573 पे लेके बैठी हुई हैं। बिल्कुल, अगर हम हेवल्स की यहाँ पे बात करें तो बिल्कुल एक अपने मेजर सपोर्ट पे ये अभी खड़ा हुआ है, और जो इसका सपोर्ट है वो 1420 के लेवल पे आता है। मोटा मोटी बोले तो 1420 से लेके 1390 का जो जोन है वो अहम जोन है इसके लिए। तो वो एक सपोर्ट पे खड़ा हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली वहां से एक बाउंस होना चाहिए, लेकिन वो बाउंस बैक भी कंफर्म होगा जब ये तकरीबन हम यहाँ पे मान के चलें कि 1470 यानी कि 1470 के ऊपर निकलेगा, तो फिर ये कंफर्म होगा कि ये वापस बाउंस बैक किया है। लेकिन इन ऑल प्रोबेबिलिटीज मुझे लगता है कि यहाँ पे अभी रुकना चाहिए, एग्जिट नहीं करना चाहिए, लॉस बुक नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि थोड़ा समय लग जाए इनकी कॉस्ट प्राइस आने में या फिर इनको प्रॉफिट यील्ड करने में। मुझे लगता है कि वो वेट जो रहेगा वो वर्थ रहेगा। तो मैम आप बने रहें और स्टॉप लॉस के साथ रहेंगे तो अच्छा है। और मैं थोड़ा बड़ा दे रही हूँ, हेवल्स जैसी कंपनी है इसलिए बड़े स्टॉप लॉस के साथ जाएंगे ठीक रहेगा। 1380 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 1380 का डीप स्टॉप लॉस है, लेकिन इसके साथ बने रहें। और इसमें तेजी अगर लौटी तो मुझे लगता है एक बार 1510 के ऊपर ये अच्छा तेज हो जाएगा काउंटर, फिर अच्छे लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे जो इसे 1600 तक भी लेके जाएंगे। बट ये ऑल पोजिशनल और थोड़ी मीडियम टू लॉन्ग टर्म टारगेट्स हैं। शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस आ सकती है, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ फिर भी बने रहने की राय है। जी चलिए, इस बीच जो है प्रवीण गुप्ता जी की टिप्पणी आई है। कह रहे हैं विपुल जी, आस्था जी, अंबाला जी, जय श्री राम। जय श्री राम आपको भी। कह रहे हैं कि विपुल जी BHEL पर कुछ पूछ लीजिए। 262 रुपये पे 275 शेयर इन्होंने बाय किया हुआ है। इनका सवाल IOC पर भी है, लेकिन उस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले BHEL ले लेते हैं। 262 पे लिया है, 284 का भाव, और आज है शानदार धुआंधार रफ्तार, 4% की तेजी इस समय BHEL में। PSUs में तो आग लगी हुई है। PSUs पे फोकस मतलब अभी हटाना नहीं है, ये ध्यान रखिए। मैम क्या टिप्पणी रहेगी BHEL के अंदर? अभी 20 रुपये बन रहे हैं, क्या प्रॉफिट बुक करें या वेट करें? देखिए, अगर आप इस हफ्ते में बुकिंग का प्लान कर रहे हैं तो फिर आज ही बुक कर लीजिए, लेकिन अगर आप और थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं तो प्लीज, दिस इज जस्ट अ स्टार्टिंग जो PSUs में वापस से शुरू हो रही है, तो आप इसको रख सकते हैं मेरी ओपिनियन में। अगर आप आज से 3 क्वार्टर्स का एक व्यू लेकर के चले तो अभी भी इसमें जगह है। ऑर्डर बुक बहुत ही अच्छी है कंपनी की, रखेंगे तो आपको ये पैसा बना करके दे पाएगी। साथ में अगर आप इसको रख रहे हैं तो आपको डिविडेंड का बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, तो आप उस चीज को कंसिडर करके इन माय ओपिनियन कंटिन्यू टू होल्ड फॉर दिस वन। और विपुल जी, हाँ जी, आप बोलिए, आप बोलिए जी जी, थैंक यू। विपुल जी, मैं 2 स्टॉक्स पर अपडेट देना चाहती हूँ। नेशनल एल्यूमिनियम जो हम लोगों ने अभी रिकमेंड किया था लास्ट वीक, आई थिंक कल भी शायद, तो 265 का फर्स्ट टारगेट था। अगर कोई स्विंग ट्रेड कर रहे थे तो वो बुक कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई थोड़ा सा मिड टाइम या शॉर्ट टर्म व्यू लेकर के चले तो वो अभी भी इसको होल्ड करके चल सकते हैं। दिस इज अबाउट नेशनल एल्यूमिनियम। दूसरा स्टॉक, एक स्टॉक ऑप्शन नाल्को में जो आपने बोला, बहुत चूंकि सवाल है, नई खरीदारी कर सकते हैं क्या अभी? देखिए, नजर कर सकते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ आपको समय देना होगा, टाइम। इसको आप आज से, अगर आज खरीदना है तो कम से कम 3 क्वार्टर्स का समय देकर के ही, उतना मियाद तो इसको चाहिए, उतना टाइम तो इसको चाहिए। तो आज अगर आप खरीद रहे हैं तो आप 265 के आसपास आ रहे हैं, ये ध्यान रखिए। और यहाँ से जो मेरा फर्दर टारगेट, जो मैं और एक्सटेंडेड टारगेट देखती हूँ, वो 305 का है, और उसके बाद 320 का। 6 महीने का व्यू अगर लेकर के चले तो ये अचीवेबल टारगेट है। और आपका जो स्टॉप लॉस इन टारगेट्स के लिए होगा वो 210 रुपए का होगा। तो रिस्क रिवॉर्ड समझते हुए अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो कंसिडर कर सकते हैं। मैंने सिर्फ अपडेट इसलिए दिया है क्योंकि 265 ट्रिगर्ड हुआ तो फर्स्ट टारगेट था, इसलिए।
ठीक है मैम, बहुत अच्छी बात है। चलिए अगली टिप्पणी जो है आस्था मैम के साथ। मैम जूनिपर होटल्स के नाम से कंपनी है। विभा जैन जी कह रही हैं, हेलो विपुल सर, आई एम वर्किंग वुमन बट स्टिल स्पेयर टाइम टू वॉच योर शो। थैंक यू विभा जी कि आप अपनी व्यस्त कार्यक्रम में से हमारे लिए समय निकाल पाती हैं। और कह रही हैं कि जूनिपर होटल इन्होंने लिया हुआ है 339 पे। आज बुरी तरह टूटा हुआ है मैम ये, और ये 8.5% नीचे है। 339 पे लिया है, 242 का भाव आ गया है। तो इनके लिए थोड़ा सा समस्या वाली बात है, क्योंकि काफ़ी नुकसान हो रहा है इनको। क्या टिप्पणी रहेगी आपकी आस्था मैम? जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है इसके जो नतीजे आए थे वो नतीजे मार्केट्स को पसंद नहीं आए, और एक हमें यहाँ पे स्टॉक जो है वो एक डैम्पन होता हुआ नजर आया है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो इनकी खरीद थोड़ी ऊपर की लेवल की है, मेरे हिसाब से 242 के आसपास, क्योंकि ये ऑलरेडी चल रहा है। बड़ा स्कोप तो है नहीं, 230 के आसपास अगर ये आता है तो मेरे हिसाब से चाहे तो एक बार एग्जिट कर लें या 230 का स्टॉप लॉस लगा के जस्ट होल्ड करें। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि ये काउंटर अभी थोड़ा और वीक हो सकता है, तो अगर ये रिस्क ले सकते हैं तो अभी भी एग्जिट कर जाए। थोड़ा लॉस होगा इसमें, लेकिन मुझे लगता है कि ये काउंटर अभी वीकनेस फर्दर दिखा सकता है, और रिस्क नहीं ले सकते तो जो मैंने एक स्टॉप लॉस दिया है उसके साथ होल्ड करें। बट ये लग काउंटर बिल्कुल वीक ही रहा है, तो 230 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर लें। अदरवाइज एग्जिट करना चाहें तो भी कर सकते हैं। ये समस्या हो सकती है यहाँ पर। मैम वो त्रिवेणी जी का जो सवाल था, एक जरा आयुषी भी था उनके पास, तो आयुषी रह गया। तो जरा आस्था मैम आप ही देख लीजिए, बाकी अगले सवाल के लिए मैं अंबाला मैम के पास जाता हूँ। आयुषी इन्होंने 144 पे लिया है, और 121 स्टॉक्स है इनके पास। तो अभी जो है चूँकि ये शेयर अच्छा चल रहा है, तो क्या प्रॉफिट बुक करें या वेट करना चाहिए? 171 का भाव अभी देखने को मिल रहा है, 144 की इनकी खरीद है। क्या सलाह देगी इनके लिए? देखिए, मेरे हिसाब से तो ये काउंटर अभी और भी तेजी दिखाता हुआ नजर आएगा। रिजल्ट्स भी अच्छे थे, और जिस तरह का यहाँ पे चार्ट्स में हम फॉर्मेशन देख रहे हैं, बेहद मजबूत फॉर्मेशन है। तो अगर ये चाहे तो 1/4 ऑफ द पोजीशन में ही प्रॉफिट बुक करें, पूरा ना करें, क्योंकि अभी भी इसमें जो अपसाइड स्कोप है वो 180 182 तक जाने का है। सो यहाँ पे होल्ड करने की ही सलाह रहेगी मोटा मोटी, लेकिन अगर बुक भी करना है तो जस्ट 25% ऑफ द क्वांटिटी में एक बार प्रॉफिट बुक कर लें, बाकी रिमेनिंग को होल्ड करेंगे। पहला टारगेट है 182 का, और उसके बाद दूसरा टारगेट रहेगा 185 का, और जो स्टॉप लॉस के साथ ये होल्ड करेंगे वो 165 का है। ठीक। हमारे एक दर्शक हैं नेचर लवर के नाम से, कह रहे हैं कि सर बिग फैन ऑफ बोनस, डेली व्यूअर ऑफ मॉर्निंग शो। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। इंडस टावर पे व्यू जानना चाह रहे हैं। इंडस टावर पे आपको व्यू दिलाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा अंबाला जी नज़र डालिए जरा वोडाफोन पे। और वोडाफोन पे नज़र डालना इसलिए ज़रूरी है, रिजल्ट्स आए हैं और रिजल्ट्स उम्मीद से रहे हैं बेहतर। सिटी की रिपोर्ट आई है, और सिटी की रिपोर्ट कह रही है इस पर 14 रुपये तक के टारगेट उन्होंने दिए हैं। सुबह रचित जी थे, उन्होंने 17 रुपये तक के टारगेट दिए हैं। आपकी राय, क्योंकि आप भी इस पर पॉजिटिव थी, अभी वोडाफोन में क्या करें? बहुत लोग हैं जो कि हमारे कार्यक्रमों को देख करके 7 रुपये, 7.5 रुपये, 6 रुपये ऐसे उनकी बाइंग है। कहाँ एग्जिट करना चाहिए, और एग्जिट करना भी चाहिए अभी या नहीं करना चाहिए? 10 रुपये के ऊपर कैसा लग रहा है? ये रिजल्ट्स आपकी स्क्रीन पर है, हालांकि अभी खबरों के खेल में भी डिस्कशन होगा इस पर। लेकिन मैम अंबाला जी आपकी टिप्पणी। देखिए, मैं तो इस पे, जैसे कि आपने ऑलरेडी अंडरस्कोर कर ही दिया है, कि मेरा इस पर जो आउटलुक है वो पॉजिटिव है। कल भी अगर हमारे कहने से किसी ने खरीदा होगा तो आज भी बीटीएसटी मोड पर भी वो 7-8% के गेन पर है एज ऑफ नाउ। बट इसमें टारगेट का वेट करना इज मच बेटर कि आज प्रॉफिट बुकिंग करें, क्योंकि ये चलेगा। और इसके लिए जो संयोग बन रहे हैं ना, जो समीकरण बन रही है वो अच्छी बन रही है फिलहाल के लिए, तो उसमें रहने की सलाह होगी मेरी। तो इसमें टारगेट अभी 11, 12 एंड 14 रुपीज के हैं, जो मैं 3 मंथ्स के अंदर देख रही हूँ। तो मेरे हिसाब से अभी आप रुको। और अभी लेकिन अगर आप, दूसरा सवाल अगर ये आता है कि फ्रेश बाइंग करें या ना करें, तो ये ध्यान रखें कि आज एंट्री करने पर आपका स्टॉप लॉस फेवरेबल नहीं है। तो अगर मिस हो गया है तो लेट इट बी, क्योंकि आज अगर आप इसमें फ्रेश एंट्री बना रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस 7.70 रुपए है, जो कि बहुत दूर है करंट प्राइस से। तो जो है वही बने रहे, फ्रेश बाइंग अब अवॉइड कर दीजिए। नई खरीदारी ना करें, फ्रेश बाइंग अभी जो है बिल्कुल अवॉइडेबल है तो अभी होल्ड करने की सलाह। टारगेट क्या बोला आपने? 11, 12, 14। 11, 12, 14। चलिए ठीक है। आस्था मैम, मेरा जो हमारे दर्शक थे उनका सवाल था इंडस टावर को लेकर के। इंडस टावर पे क्या व्यू है आपका आस्था मैम? 400 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है।
एक महीने में करीब 14% के आसपास की रैली यहाँ पर ऑलरेडी आ चुकी है। शॉर्ट टर्म व्यू जानना चाह रहे हैं नेचर लवर साहब, तो इनको छोटी अवधि में क्या लक्ष्य यहाँ पर आप देख रही हैं? देखिए, छोटी अवधि की बात करें तो हो सकता है कि कुछ समय तक 385 से 405 के बीच में ये एक साइडवेज मोमेंटम दिखा दे। तो 20 रुपए की ये रेंज है जिसमें ये घूमता हुआ नजर आएगा, लेकिन जो झुकाव है, जो बायसनेस है, वो पॉजिटिव है, अपसाइड पे है। तो बिल्कुल यहाँ पे 385 का ही एक स्टॉप लॉस लगा के बिल्कुल पोजिशंस को यहाँ पे कंटिन्यू करे जा सकती है। और जो इंडस टावर में अब नेक्स्ट टारगेट्स आप हमें देखने को मिलेंगे, वो इनिशियली मैं 420 का देख रही हूँ। तो 420, 422 ये कुछ ऐसे लेवल्स हैं जहां तक जाने की संभावना है इस काउंटर पे। तो बिल्कुल यहाँ पे बने रहें। ठीक, बिल्कुल यहाँ पर इंडस टावर में भी बने रहने की सलाह है यहाँ पर। और इस बीच एक शेयर जो कि आज ट्रेंड में जो है काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है, और वो है एथर एनर्जी। एथर एनर्जी के आए हैं रिजल्ट, और रिजल्ट जो है उसमें घाटा हुआ है कम, और कंपनी के जो आय है उसमें रही है बढ़ोतरी, और तो वो उसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। रेवेन्यू वाई 54% के आसपास की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है। रिजल्ट्स अच्छे रहे हैं। अंबाला जी, जब देखिए 4.5% ऊपर, 650 का भाव, क्या करना चाहिए? क्या अच्छे नतीजों को देख के खरीदारी करें, या जिनके पास पहले से है उनको एक एग्जिट रूट मिल रहा है? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए, जिनके पास पहले से उनके लिए आज एक प्रॉफिट बुकिंग है, और ऑलमोस्ट हर्ष जी ने इसको एक शॉर्ट वीडियो में कवर किया था, मैंने देखी थी, मैंने भी वो वीडियो, किसने बहुत ही बढ़िया रिजल्ट दिया है, आई मीन इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। तो अभी आप थोड़ा सा रुक जाएंगे तो आपको एक अच्छा भाव मिल सकता है वापस से। इम्पेशंस ना हो, थोड़ा रुकिए, आपको एक अच्छा रेट मिलेगा। री एंट्री अगर करनी भी है तो अब ये 650 के पास में है, और अगर री एंट्री करनी भी है तो कम से कम मेरी नजर में 570, 570 का तो वेट करना बनता ही है। यहाँ पर इसमें री एंट्री के बारे में सोचा जा सकता है। इंपल्सिव मूव में फंसेंगे तो फिर दिक्कत होगी। तो ये आएगा, जब ये सही भाव पर आए फिर से खरीदार बन सकते हैं 570 के आसपास। चलिए ठीक है, 570 के आसपास फ्रेश एंट्री करनी है, और जिनके पास है वो प्रॉफिट बुक करें हैं। आज के दिन में प्रॉफिट बुक कर लीजिए। चलिए ठीक है, ये टिप्पणी एथर को लेकर के है। 570 नीचे आया फिर खरीदारी करें। इस बीच तनु भारती जी हैं हमारे एक और दर्शक, और वो जानना चाह रही हैं आस्क ऑटोमोटिव के बारे में, और करें 570 पे लिया हुआ है सर, अभी क्या करें, प्लीज़ होल्ड और सेल, ये जानना चाह रही हैं। आस्क ऑटोमोटिव पे काफ़ी क्वेरीज यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है बीते कुछ दिनों में। शेयर भी काफ़ी करेक्ट हुआ है, 2.25% आज टूटा हुआ है। 459 के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है। आस्था मैम, क्या टिप्पणी रहेगी? इन्होंने खरीदा हुआ है तनु जी ने 570 में, तो इनकी खरीद के भाव से तो काफ़ी नीचे आज ऑलरेडी आ चुका है। क्या एवरेज करना चाहिए, लॉस बुक करना चाहिए, या शांति से होल्ड करना चाहिए? कि आस्क ऑटोमोटिव की बात करें तो बिल्कुल यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो जिस तरह से नतीजे आए थे, थोड़ा सा हो सकता है कि नतीजों की वो जो एक एक्सपेक्टेशन थी उस हिसाब के नतीजे नहीं रहे। थोड़ा वीकनेस हमें यहाँ पे देखने को मिली काउंटर पे। अब अगर मैं इसका थोड़ा भी मीडियम टर्म का यहाँ पे अगर व्यू देखती हूँ, तो ये लग तो अभी वीक ही रहा है। पर क्या है कि ये कुछ एक कंपनीज लाइक ऐसी रहती हैं कि जो ओवर द पीरियड ऑफ अ टाइम वापस से परफॉर्म करते हैं, तो हम इसीलिए उसमें बने रहने की सलाह देते हैं, एग्जिट करने के लिए नहीं बोलते हैं। क्योंकि कुछ एक कंपनीज हमेशा लॉन्ग टर्म होराइजन में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं। एक बार वन ऑफ अगर रिजल्ट्स का थोड़ा बहुत मिस होता है तो वो कुछ समय के लिए उसका इफेक्ट रहता है। उसी के चलते मेरे को अभी ऐसा लगता है कि अगर आप इसको होल्ड कर लेंगे रादर देन बुकिंग लॉसेस एट द करंट जंक्शन, वो बेटर रहेगा। तो मैं होल्ड करने की ही सलाह दूंगी, कीपिंग इन माइंड की थोड़ा सा डाउनसाइड और हमें यहाँ पे ये काउंटर दिखाता हुआ नजर आएगा। लेकिन फिर भी बने रहिए। स्टॉप लॉस चाहे तो एक रख सकते हैं पोजीशन पे, थोड़ा सा डीप आ रहा है स्टॉप लॉस, बट मेरे हिसाब से एक अच्छा स्टॉप लॉस इस पे जो आ रहा है वो 385 का है। दैट इज थोड़ा सा ज्यादा ही बड़ा है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए मैं होल्ड रख पा रही हूँ, इनको शॉर्ट टर्म के लिए नहीं रख पा रही हूँ। तो 385 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। शॉर्ट टर्म में वीकनेस की बिल्कुल यहाँ पे गुंजाइश। चलिए ठीक है मैम। जय करण वर्मा जी का सवाल है, और FCL को लेकर के, और ये सुबह भी और कल भी इन्होंने पूछा था, कह रहे हैं कि अब इनका सवाल लेना बड़ी अति आवश्यक हो गया है। फिनोटेक्स केमिकल को लेकर के, FINEOTEX। मैम अम्बाला जी देखिए, मिला आपको अगर तो बताइएगा। FCL के नाम से है, 1500 शेयर है,
25 रुपये 75 पैसे पे, और अभी उसका भाव उसी के इर्द गिर्द चल रहा है, 25 रुपये के आसपास ही, 25-18। तो यहाँ पे 40-50 रुपये 40-50 पैसे के आसपास इनकी खरीद से थोड़ा नीचे है, लेकिन ठीक है। जानना चाह रहे हैं क्या करें इसमें अब, इस लेवल पे लेकर के? जी ओके, देखिए, अगर आपका नजरिया स्टॉक को लेकर के आज से अगले 6 महीने का नहीं है तो फिर आज ही एग्जिट कर दीजिए। लेकिन अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो आप, मेरी सलाह ये होगी कि इसमें थोड़ा बहुत हिम्मत करके या तो ऐड ऑन करो, और अगर आपका ऐड ऑन का व्यू नहीं बन पा रहा है, फंड्स की अवेलेबिलिटी हर बार नहीं होती है, अगर वो अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप इसको एज इट इज फिलहाल के लिए होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना जरूरी है, जो कि है आपका 20 रुपये 50 पैसे पर बड़ा स्टॉप लॉस है, क्योंकि 25 रुपए का स्टॉक पर अगर आप 20 रुपए का स्टॉप लॉस ले तो दैट इज कम्स एट 20% नियरली। लेकिन आपको जो यहाँ पर टारगेट की मैं एक एक्सपेक्टेशन मैं देख सकती हूँ, तो मुझे यहाँ पर 32 का भाव आते हुए लगता है। 32 इज अ फर्स्ट टारगेट। इसके बाद आप चाहें तो इसको 40 रुपए के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज है, तो थोड़ा सोच विचार करके डिसीजन ले कि एवरेज करके आपको अपना एवरेज प्राइस ऐड ऑन करके एवरेज प्राइस कम करना है या फिर इसको एज इट इज होल्ड करना है। स्टॉप लॉस यहाँ पर 20 रुपये 50 पैसे का होगा। विपुल जी, एक और चीज मैं अपडेट देना चाहती हूँ। आरबीएल बैंक का पुट ऑप्शन 7 नवंबर को हमने सुबह के शो में डिस्कस किया था जी रुपए से 10 रुपए के पास में। उसमें 14 रुपए 14 रुपीज का पहला टारगेट था आरबीएल बैंक में, तो ये हिट हो चुका है। नियरली इट इज लाइक 50% गेन स्टॉक ऑप्शन का जो पुट ऑप्शन बाय करवाया था। तो अगर यूजर्स चाहें तो आज इसमें प्रॉफिट बुकिंग फाइनल कर सकते हैं, क्योंकि 10 रुपए से 15 रुपए तक इसने हाई बना दिया है। तो इट्स अ प्रॉफिट बुकिंग अपडेट फ्रॉम माय साइड। ये बात है, यहाँ पर आरबीएल बैंक को लेकर के निकल के आई है। तो टारगेट अचीव हो गया है, चाहे तो प्रॉफिट अपना बुक कर ले, ये बात है। और अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं अब आस्था मैम के पास, और आस्था जी के लिए जो अगला सवाल हमें भेजा गया है वो भेजा गया है कल्याण ज्वेलर्स को लेकर के। नरेश जी हैं, नरेश चकलसिया जी हैं, कल्याण ज्वेलर्स के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 513 के भाव पर लिए हुए हैं। कह रहे हैं क्या करना चाहिए सर, 500 शेयर हैं। नतीजे जब आए तो ठीक थे, लेकिन उसके बाद शेयर टूटा है। अच्छी बात ये बहुत ऊपर नहीं लिए हुए हैं, 6-7 रुपये का ही लॉस है। मैम, क्या कल्याण ज्वेलर्स जैसे शेयरों में बने रहना सही रणनीति है भी या नहीं? अभी इसमें कल्याण ज्वेलर्स में क्या स्ट्रेटजी चाहिए, आप बताइए जरा, हमारे दर्शकों को क्या सलाह देगी? बिल्कुल, आपने सही बोला। नतीजे यहाँ पे अच्छे ही आए थे। 30% की ग्रोथ हमने टॉप लाइन में वाई ऑन वाई बेसिस पे देखी थी। अच्छी खासी ग्रोथ हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 55% की भी देखी थी, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बढ़िया ग्रोथ के साथ ही यहाँ पे देखने को मिला था। तो नतीजों में कोई दिक्कत नहीं लगती है प्राइमा फेसी। सो मेरे हिसाब से होल्ड कर लीजिए इसको। वैसे भी कोई बहुत ज्यादा इनकी खरीद की प्राइस से ये नीचे नहीं आया है। एक बेहद इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसमें जो बन रहा है वो 480 के लेवल पे है। 480 का एक ऐसा लेवल है कि उसके नीचे के क्लोज आने लगे तो जाके कुछ दिक्कत का मामला होगा, अदरवाइज ये वापस से रिबाउंड हो जाएगा। बट ये भी बात जरूर है कि 525 का एक इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस भी है जो इसे पार करना जरूरी है, क्योंकि लगातार 2 वीक्स का हाई ये उन्हीं स्तरों पे बनाता है और वहीं से वापस नीचे आ जाता है। तो अपसाइड में 525 जरूर तोड़ दे, और डाउन साइड में चांसेस लगते हैं कि 480 के नीचे नहीं जाएगा। तो इन लेवल्स का भी ध्यान रखें, लेकिन पोजीशन में बने रहें 480 के स्टॉप लॉस के साथ। 525 का लेवल पार करता है, उसके ऊपर क्लोज देना चालू करता है, तो फिर 545 से लेके 560 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। चलिए अगली कहानी, अगली शेयर पे चलते हैं। स्वाति योगेश्वर जी के नाम से आईडी बनाई हुई है और कह रही महिला शक्ति को प्रणाम, आपको भी प्रणाम। एनआईटी के ऊपर जानना चाह रहे हैं। 160 रुपये पर ख़रीदा हुआ है इन्होंने एनआईटी लिमिटेड। अभी एनआईटी का जो भाव देखने को मिल रहा है 97 आ गया है, 100 के भी नीचे, और अब तक इन्होंने कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया है। अंबाला जी, कोई गुंजाइश है रिकवरी की, क्योंकि इनकी खरीद का भाव तो काफ़ी दूर है। सरकते सरकते इस भाव पर आ गया कि यहाँ से रिबाउंड होने के चांसेस ज्यादा बनते हैं। तो अगर आप थोड़ा पेशेंस, अभी आपको लॉस बुक करने की जगह पर आप थोड़े पेशेंस दिखा दे तो पॉसिबल है कि आपको यहाँ पर एक एग्जिट मिल जाए। तो उस एग्जिट के लिए वेट कर लो थोड़ा सा। रही बात स्टॉप लॉस, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है अब आपको। तो यहाँ आप एक 93 रुपीज का
93 आपके भाव से, आपकी एंट्री से बहुत दूर है, लेकिन आज की करंट पोजीशनिंग के हिसाब से ये रिबाउंड के चांसेस है। तो मेरे हिसाब से 93 रुपए का स्टॉप लॉस लगा करके आप इसको थोड़े समय के लिए होल्ड करिए। 2 महीने का समय तो दीजिए, टाइम तो दीजिए, जिसमें कि ये एक रिबाउंड आपको दिखा सके। एंड मोटा मोटी ये 110 के आसपास आपको मिल सकता है वापस निकल, तो आपको एक एग्जिट मिल जाएगा। तो थोड़ा सा और पेशेंस के साथ होल्ड करिए फिलहाल के लिए। इसके साथ साथ विपुल जी एक अपडेट और है। परसिस्टेंट हमने जो पिछले महीने में एक रिकमेंडेशन दिया था, मैंने लगभग 5750 के आसपास में 6000 रुपए का एक टारगेट था, तो उसको आज उसका वो 6000 रुपए का जो टारगेट है हिट हो गया है। तो अगर कोई चाहे तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, अगर फर्स्ट टारगेट पर उनका टेंडेंसी है प्रॉफिट बुकिंग का। अदरवाइज अगर स्विंग के हिसाब से होल्ड कर रहे हैं, यानी आज से और 2-3 महीने होल्ड कर सकते हैं, तो फिर जो फर्दर टारगेट्स दिए थे उसके लिए भी होल्ड कर सकते हैं। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर है, राय निकल करके आई है, इसका रखें आप लोग ध्यान। जहाँ पर जो भी टारगेट अचीव हो रहे हैं वहाँ पर समय समय पर अपना मुनाफा जो है वो बुक करते रहें, ये राय यहाँ पर निकल के आती हुई। और अगली टिप्पणी जो है वो ले लेते हैं GRSC को लेकर के। आस्था मैम, जरा GRSC देखिए, शानदार मोमेंटम में आज है, कल भी काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखा रहा था, 4.25% की तेज़ी, और अब ये 2800 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 2798 का आज का इंट्राडे हाई है। क्या संभावनाएं हैं मैम, क्या इस रिकवरी में और ख़रीदारी की जा सकती है फ्रेश बाई के लिए? और दूसरा, जो लोग पहले से यहाँ पर हैं उनके लिए क्या टिप्पणी रहेगी? जी देखिए विपुल जी, ये मैंने ऑलरेडी, आज का मेरा बाइंग कॉल है, आपके प्लेटफॉर्म पे नहीं बट कहीं और मैंने इसमें बाइंग इनिशिएट किया था। अच्छी तेजी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है और मुझे ऐसा लगता है कि रिजल्ट्स इतने दमदार हैं और मैनेजमेंट में जो एक, अगर आप देखें तो एक कॉन्फिडेंस आया है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है इनके पास, बेहद मजबूत ऑर्डर बुक भी है कंपनी की। मुझे लगता है ये 2800 से 2850 की तरफ बिल्कुल जाता हुआ नजर आएगा। तो ये काउंटर अच्छा लगता है और इसमें नई खरीदारी भी की जा सकती है, और लिया हुआ है तो होल्ड भी किया जा सकता है। दोनों ही लेवल्स पे हमारी इसमें सलाह है। पॉजिटिव साइड पे एक स्टॉप लॉस जरूर रख लें पोजीशन पे, अभी चल रहा है 2780 के आसपास। स्टॉप लॉस के तौर पे जो लेवल अच्छा लगता है वो तकरीबन आप यहाँ मान के चलिए 2670 का रहेगा। तो 2670 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह है। 2670 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। चलिए इस बीच जो है अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं। अगले दर्शक का प्रश्न यहाँ पर फटाफट लेने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। लेकिन चूंकि एक हमने पूछा सवाल GRSC को लेके, एक पावर कंपनी, एक जो है डिफेंस की कंपनी और डिस्कस कर लेते हैं। मझगांव पे मैम आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? अंबाला मैम आप देख लीजिए, काफ़ी लोगों की टिप्पणियाँ हैं, 1-1.25% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है, 2743 के आसपास। कोई गुंजाइश है अभी खरीदारी करने की यहाँ पर मझगांव में? यस, अभी खरीदार इसमें बन सकते हैं, लगभग 2750 के आसपास है। तो देखिए वैल्यूएशन फ्रंट पर, टेक्निकल फ्रंट पर और कंपनी के फाइनेंशियल्स और प्रॉफिट ऑर्डर बुक, इन सब बेसिस को अगर हम देखें और साथ में गवर्नमेंट के आउटलुक को भी या फिर उनके फोकस को भी, ये सारी चीजें एक एक अच्छा समीकरण दे रही हैं इसके लिए, मझगांव डॉक के लिए, कि इसमें एक अपसाइड का मूवमेंट कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। बस इतना ही करना है कि आपको इसको टाइमिंग करने की जरूरत नहीं है, इसको टाइम दे दीजिएगा और ये एक अच्छा मूवमेंट आपके लिए करके देने वाला लग रहा है। आज लगभग 2750 पर है एंड यू शुड एक्सपेक्ट, मतलब अगर आप इसमें आ रहे हैं तो 3000 का पहला टारगेट एक्सपेक्ट करें ही करें और लगभग 3200 का दूसरा टारगेट। और ये बात मैं सिर्फ आपसे 2 क्वार्टर्स की कर रही हूँ, इसके बाद भी इसमें मजबूती बने रहने के ज्यादा चांसेस है। आप चाहें तो इसमें स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कर लें 2520 रुपए का, 2520 का, और 32 के साथ में आप 3200 के बाद भी इसको होल्ड कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इट्स अ बेट, आप जरूर इसमें एक बार मौका देना चाहिए। गिवन दिस, एक और चीज मैं अपडेट करना चाहती हूँ। अभी जब शो शुरू हुआ था तो मैंने निफ्टी का फ्यूचर लॉन्ग करने के लिए, उसको कवर करने के लिए बताया था आपके कॉल आपके पुट ऑप्शन से। तो वहां पर जो 50-60 पॉइंट का प्रॉफिट की बात की थी, तो वही तो अभी हो रहा है। अगर आप चाहें तो इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ आपको लगभग 60 से 65 पॉइंट मिल रहे हैं। ठीक, अच्छा, ये चूंकि यहाँ पर हम लोग ऐसे मौके पे हैं, नए उच्चतम स्तर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप दोनों से 10-10 सेकंड में एक निफ्टी पे राय जानना चाहेंगे। अभी करंट लेवल को देख करके क्या लग रहा है, ये
ये एक कॉन्फिडेंस दे रहा है आज की रिकवरी 25,637 का जो अभी हाई लगा है। क्या टिप्पणी रहेगी अंबाला जी और आस्था में, आप दोनों देखिए जरा ये रिकवरी क्या कह रही है। कोई भी शुरू कर दीजिए, मतलब राइट, चलिए। ठीक है। देखिए, यहाँ से एक पॉजिटिव बायस जरूर बनता है और इसका टेक्निकल एस्पेक्ट ये है कि हम अप ट्रेंड में हैं और 50 दिन का जो मूविंग एवरेज होता है अमूमन वो एक सपोर्ट का काम करता है, वही हम लोग यहाँ पर एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप आज की डेट में कोई लॉन्ग पोजीशन डाउन द लाइन 2 महीने के व्यू से बना रहे हैं इंडेक्स लेवल पर या फिर स्विंग लेवल पर, तो यहाँ पर एक आउट अप लॉन्ग पोजीशन को ज्यादा प्रेफरेंस है, यानी आउटलुक जो है वो पॉजिटिव है, अपसाइड का है। चलिए मैम, आस्था मैम आपकी टिप्पणी निफ्टी पे। जी बिल्कुल विपुल जी, हमने स्टार्टिंग में ही मैंने तो बोल दिया था कि बायसनेस पूरा अपसाइड का लग रहा है। अगर रिस्क ले सकते हैं तो उस लेवल पे कर लें, नहीं ले सकते तो 650 के ऊपर करें। तो अभी मैं तो पॉजिटिव ही हूँ निफ्टी में बिल्कुल, और वापस यही बोलूंगी 25 650 के ऊपर गया तो तेजी और इसमें हमें देखने को मिलेगी, जो इसे आराम से 25 700 720 तक शॉर्ट टर्म के लिए मैं बता रही हूँ, वहां तक तो लेके जाएगी। तो निफ्टी में अभी भी हम लोगों का जो स्टैंड है वो पॉजिटिव साइड पे ही है। तेजी रहेगी बरकरार। ये शाम को कुछ मतलब जो है इसी के आसपास जो है थंब लगाने की सोचा जाएगा। आस्था मैम, हिंदुस्तान कॉपर देखिए, मेटल में जिस तरह की रिकवरी है, हिंदुस्तान कॉपर में जानना चाह रहे हैं भावेश जी कि क्या करना चाहिए। एक महीने का नज़रिया है, 620 शेयर है इनके पास, 256 रुपये की इनकी है खरीद, और ये आस्था मैम से जानना चाह रहे हैं क्या करना चाहिए। तो अच्छी बात यह है कि 256 पे लिया हुआ है, अच्छे प्रॉफिट पे हैं। कहाँ प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और दूसरा जो लोग अभी भी हिंदुस्तान कॉपर में खरीदारी करना चाह रहे हैं उनके लिए सही लेवल्स क्या होंगे। देखिए अभी भी अच्छा लग रहा है ये काउंटर अनडाउटेडली, और जहां तक इन्होंने बोला प्रॉफिट कहाँ पे बुक करना चाहिए, मुझे लगता है कि क्योंकि अभी ये 348 के आसपास चल रहा है, तो यहाँ पे 365 यहाँ तक तो काफी हाई प्रोबेबिलिटी लगती है कि ये काउंटर जा सकता है 365 370 तक। रही बात कि ये नया इसमें बाइंग करनी है तो वो भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से थोड़ा सा डिप आने दीजिए 347 के आसपास, क्योंकि चल रहा है तो डिप यानी कि 340 से लेके 337 के जोन में नई बाइंग भी कर सकते हैं। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल के आई है, और इन सब के हिसाब से चलिए इस बीच जो है एक रचित जी की टिप्पणी आई है, कह रही हैं कि HEG में स्टॉप लॉस ट्रिगर कर गया है, कहिए कि एग्जिट कर जाएं। HEG की ज़रा कॉल लेकर के आइए एक बार के लिए। आज सुबह दी गई थी और अब ये ऊपर से हल्का हुआ है। हाँ, 581 का हाई लगाने के बाद जो है ये नीचे आया है। आप देख सकते हैं 10:30 बजे के आसपास, शायद 10:15 से 10:30 के बीच में उन्होंने ये कॉल दी थी, 10:15 के आसपास, और उसके बाद काफ़ी अच्छी रफ्तार पकड़ी इसने, लेकिन टारगेट काफ़ी बड़े थे तो टारगेट अचीव नहीं हुआ, और उसके बाद जो नीचे आ रहा है उसमें स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है। तो जिन लोगों के पास है एग्जिट कर जाइए, वोलेटाइल मार्केट है, और रचित जी की टिप्पणी आ गई है, तो जिनकी कॉल थी अगर वो कह रहे हैं तो एग्जिट करने की सलाह है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी लेते हैं धैर्य सिंह नेगी जी की, और वो जानना चाह रहे हैं अंबाला जी गोदावरी पावर के बारे में। कह रहे हैं सर यहाँ पर क्या करें। सर गुरुदेव, आप लोग इतनी मेहनत से सवाल पूछते हैं, हमेशा एंट्री एग्जिट लेवल या फिर अगर नई खरीदारी करना चाह रहे हैं तो डिटेल में सवाल भेजें, जिससे कि आपको बहुत पर्सनलाइज्ड व्यू जो है वो यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे। मैम 270-72 के आसपास अभी चलता हुआ ये एक समय काफ़ी अच्छा चला था, और बीते एक महीने में भी 12-13% का रिटर्न रहा है गोदावरी पावर में। क्या करना चाहिए अभी। देखिए आज के डेट में इट्स अ मेक और ब्रेक काइंड ऑफ थिंग। तो मेरे हिसाब से अगर आप हैं तो 264 का एक स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए। इसके साथ ही इसमें बने रहने की मेरी ओपिनियन है। अदरवाइज अगर आप रिस्क नहीं ले सकते इससे ज्यादा बिल्कुल भी, तो आप चाहें तो यहाँ पर आज एग्जिट ले सकते हैं। लेकिन अगर एक फ्रेश बाइंग के हिसाब से देखूं तो मेरे हिसाब से इसमें बने रहो, लेकिन 264 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर रख लीजिएगा। और यहाँ से जो टारगेट की एक्सपेक्टेशन आप रखें आगे, तो आप लगभग यहाँ से 282 और लगभग 295 का एक भाव आते हुए देखने की एक्सपेक्टेशन में 264 का स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाइए। जी चलिए, अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं, दीपक जी हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक जी को नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं दीपक जी। बस बढ़िया बढ़िया सर, आप कैसे हैं सर। अरे बस आपसे बात हो गई, बहुत अच्छे हैं सर। कहाँ से बोल रहे हैं सर। धन्यवाद सर, आपका कॉल आया सर, बात हो रही है अपनी। अरे सर आपका कार्यक्रम है, आपसे ही बात करेंगे सर। और कैसे लग रहे हैं कार्यक्रम आपको।
बहुत अच्छा रहा सर। चलिए ठीक है, क्या सवाल है सर, बताइए। सर मैंने कॉनकोर लिया है 403 की क्वांटिटी, 768 का भाव से लिया है, 2 साल हो गया अभी तक, लाख रुपया लॉस में हूँ अभी तक, उसका कुछ पता नहीं चल रहा है, क्या करना चाहिए उसमें? सर बात आपकी बिल्कुल सही है, पूरे रेलवे ने बहुत निराश किया है, काफ़ी लोग अब फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हैं और आपको तो काफ़ी लॉस हो रहा है, 768 का है। बहुत लोग ये कह रहे हैं 1 लाख रुपए का लॉस, 1 लाख रुपए का लॉस हो रहा है और 2 साल हो गया है सर। बात आपकी बिल्कुल सही है सर, मैं समझ रहा हूँ। बहुत लोग कह रहे हैं जब इतना इंतज़ार कर लिया, 2 तरह के व्यूज़ हैं। अब एक तो ये लोग कह रहे हैं कि भाई अब इतना इंतज़ार कर लिया है तो बजट तक और देख लीजिए, हो सकता है कुछ हो जाए। लेकिन क्या टिप्पणी रहेगी मैम? आपकी किसका नंबर था, आस्था मैम का या अम्बाला मैम का, मैं खुद भूल गया। अम्बाला मैम आप बताइए मैम, कंटेनर कॉर्प को लेकर के क्या करना चाहिए? 520 के आसपास चल रहा है जी, अभी इसको फिलहाल होल्ड करिए और 2 साल आपने इसको होल्ड किया है तो आपने 8 क्वार्टर्स में इसमें जो भी डिविडेंड आया आपको वो भी मिला है, तो एडजस्टेड गेन देखो पहले तो, और उसके हिसाब से अब आप इसको थोड़ा सा होल्ड करके रख सकते हैं। 521 पर है, ज्यादा जगह बची नहीं है इसमें गिरने के लिए। ये ज्यादा से ज्यादा अगर ये आज से स्लाइड हो सकता है तो सिर्फ 470 तक, एंड दैट शुड बी द स्टॉप लॉस। तो वहां पर आप चाहे हिम्मत करके तो एड ऑन करें, लेकिन मेरी सलाह में आज आप इसको होल्ड करके चलो, आपको यहाँ पर भाव मिलेंगे। पेशेंस रखे आपने और थोड़ा सा दिखा दीजिए अपने धैर्य को, अपने पेशेंस को। 600 रुपए की तैयारी में आप रहिए, अब यहाँ से 600 से 650 के भाव आते हुए लगते हैं और इस बार समय नहीं लगेगा। बहुत लंबा कंसोलिडेशन कुछ पीएसयू स्टॉक्स ने किया है, स्पेसिफिकली रेलवे सेक्टर में। अगर मैं इंडस टावर वगैरह को अलग कर दूं तो मेरे हिसाब से ये अभी रिबाउंड होने वाले हैं और एक एक करके सेक्टर वाइज स्टॉक्स के नंबर आ रहे हैं, तो इस बार बने रहिए। ठीक। सरफराज साहब का सवाल है, कह रहे हैं कि हाय सर, मैम से प्लीज़ व्यू दिलवाइए। एक तो नेटवर्क पे है, उस पर हम लोग अब बाद में बात करेंगे। अपोलो माइक्रो पे बात कर लेते हैं, 279 पे इन्होंने लिया हुआ है मैम। आस्था मैम आप बताइए, 279 की इनकी बाइंग है और अभी का जो भाव है वो 274 के आसपास। आज पूरा डिफेंस लहलहाता हुआ दिखाई दे रहा है। अपोलो माइक्रो पे क्या व्यू रहेगा? आस्था मैम आप बताइए। पॉजिटिव है व्यू, 274 के आसपास चल रहा है, होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना रहेगा 254 का। तो 254 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ से 20 रुपए नीचे के स्टॉप लॉस के साथ एक बार होल्ड कर ले। मुझे लगता है कि इसमें 290 का अगर लेवल पार हुआ तो 305 तक के लेवल्स रख सकते हैं। तो 290 से 305 तक के टारगेट सेट किए जा सकते हैं। ठीक। अच्छा, एक सवाल, चूंकि इसका एक हिस्सा बड़ा जो है ना वो शाम को 8 बजे जो है बहुत सारे लोग देखते हैं, मैं चाहूँगा आप दोनों लोगों से, जो आज रफ्तार पकड़ी हुई है डिफेंस ने, डिफेंस में अगर ख़रीदारी करनी हो तो अभी कोई गुंजाइश है या रैली पूरी हो गई है, अभी दूरी बना करके चलनी चाहिए और ये प्रॉफिट बुक करने का टाइम है? क्या व्यू है, आप दोनों बताइए। आस्था मैम आपका व्यू क्या है? नहीं, मेरे को तो लगता है कि डिफेंस में अभी ये जो रैली बनी है इससे और ये आगे मैच्योर होगी, तो अभी जस्ट इसमें बेनिफिट्स को कैश आउट नहीं करना चाहिए, बने रहना चाहिए, क्योंकि अब जो ये रैली आई है ये इट इज गिवन टू सस्टेन। आपका कोई फेवरेट काउंटर हो तो तैयार करके रखिएगा, तब तक मैं अम्बाला मैम से पूछ लेता हूँ। अम्बाला मैम आपका व्यू क्या है और कोई फेवरेट काउंटर आपका? यस, मैं पारस डिफेंस की बात करूंगी और आइडिया फोर्ज की बात करूंगी। इन दोनों ही स्टॉक्स में आज की डेट में भी बाइंग व्यू है। पारस डिफेंस पहले भी लगभग 720 के आसपास मैंने पर्सनली भी बताया कि मैं पर्सनली इन्वेस्टेड हूं एंड आई लाइक दिस स्टॉक। तो अभी भी इसमें मौका है, 720 के आसपास ही चल रहा है, 700 रुपए के आसपास अभी ये चल रहा है, इसको खरीद बन सकते हैं। और आइडिया फोर्ज अगर आप देखेंगे तो आज की डेट में खरीदारी करें पारस डिफेंस में तो क्या टारगेट रखेंगे? मैं तो बिल्कुल यहाँ से 800 रुपए का पहला टारगेट देख रही हूँ, 800 से 950 रुपए के टारगेट थे, तो इन्वेस्टिंग थी मैं ये मेरे लिए। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन होगा। दूसरा स्टॉक है यहाँ से आइडिया फोर्ज, जो कि आज 665 के आसपास है। इसमें ग्रेजुअल मोड पर बाइंग होनी चाहिए मेरी ओपिनियन में। तो जो आज खरीद रहे हैं उनको हो सकता है, चांसेस भी ज्यादा है कि उनको वापस एक बार जो है एड ऑन करना पड़ेगा क्लोज टू लगभग 430 के आसपास, ये चांसेस हैं इसमें, तो ये नजरिया रखें। और इसके बाद जो यहाँ पर रिबाउंड टारगेट बनेंगे स्टार्ट ही होते हैं 530 से, तो चाहे तो होल्ड करके चल सकते हैं। एंड सेइंग दैट विपुल जी, नहीं बाइंग कर सकते हैं ना करंट लेवल पे? हाँ जी, आइडिया फोर्ज में कर सकते हैं, लेकिन ग्रेजुअल मोड पर। पारस में जितना आपका व्यू है आप उसके हिसाब से कर सकते हैं, मतलब फुल एक्सपोजर जो भी आपने डिसाइड किया इसके लिए वो आ सकते हैं, लेकिन आइडिया फोर्ज में ग्रेजुअल मोड पर, क्योंकि थोड़ा और गिरेगा करंट भाव से। देखिए निफ्टी इंडेक्स जो है, निफ्टी डिफेंस इंडेक्स आज की डेट में 8225 के पास में है। एंड वी शुड एक्सपेक्ट, जब हम
किसी सेक्टर की इंडस्ट्री की बात करते हैं उसका इंडेक्स बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और यहाँ से निफ्टी डिफेंस इंडेक्स में आज की डेट से भी 8,470 का एक पहला टारगेट हिट होते हुए दिखता है। तो आपको अगर आप इंडेक्स लेवल पर इसको ट्रैक कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो इसमें स्टॉक्स हैं, जो अच्छी वैल्यू पर आज की डेट में जो स्टॉक्स है, उनका कंट्रीब्यूशन इसमें बहुत होगा। तो निफ्टी ओवरऑल डिफेंस सेक्टर की बात करें तो पॉजिटिव है, टारगेट इसमें 8,470 और इसके बाद लगभग 8,700 का बनता है। चलिए ठीक है। आस्था मैम, आपका कोई काउंटर है जो कोई पसंदीदा शेयर डिफेंस के अंदर? जी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छा लग रहा है करंट लेवल पे। वेरी स्ट्रॉन्ग चार्ट फॉर्मेशन। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 426 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि इसमें एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट की जा सकती है विद स्टॉप लॉस ऑफ 403। तो 426 पे इसमें खरीदारी करने की सलाह है। 403 का इसमें स्टॉप लॉस लेना है। टारगेट अब इसमें 460 470 तक के रखे जा सकते हैं। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इस बीच एक टिप्पणी आपकी और अंबाला जी, और फिर मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा। और वो टिप्पणी है ITI को लेकर के। पूजा नंदा जी जानना चाह रहे हैं, 355 पे लेकर के बैठी हुई हैं, 100 शेयर इनके पास है, कहीं होल्ड करें, एवरेज करें, या क्या करना चाहिए उसके बारे में वो समझना चाह रही हैं। ITI पे आपका व्यू क्या है 355 पे? इसको एवरेज मत करिए, सिर्फ होल्ड करिए और स्टॉप लॉस रखें इस बार 290 रुपए का। और इसमें रिबाउंड के चांसेस बनेंगे, बट एवरेजिंग नहीं करना है थोड़ा सा, क्योंकि उतनी भी स्ट्रॉन्ग आउटलुक नहीं है। समय देकर के ही इसमें बात बन जाएगी एवरेज करने की, नॉट नीडेड, आई मीन नॉट रिक्वायर्ड। और जो टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकती हैं, मैं टाइम भी बताना चाहूंगी। लगभग यहाँ पे आपको 203 रुपए 355 का एक पहला टारगेट आपको मिल सकता है। इसके बाद आप होल्ड करें इसको लगभग 380 के लिए। तो विदाउट एवरेजिंग ये भाव मैं आपको बता रही हूँ, लगभग 290 का स्टॉप लॉस। और व्यू लगेगा आपको लगभग आप मान के चलें कि 2 से 5 महीने का समय आपको लग सकता है जी। एक टिप्पणी और ले लेते हैं, फिर अगले सेगमेंट का रुख करें। लाइव स्टूडियो के नाम से इन्होंने आईडी बनाई हुई है। कह रही हैं कि भगवान के लिए ले लीजिए मेरा सवाल, सुबह से सवाल भेज रहे हैं ई क्लर्क सर्विसेज को लेकर के। मैम, ई क्लर्क सर्विसेज 4370 पे लिया हुआ है, 100 शेयर हैं। प्लीज़ सर बेस्ट ऑप्शन बता दीजिए। चलिए ठीक है, बेस्ट ऑप्शन चलिए 4370 पे है, अभी थोड़ा सा इनके भाव के नीचे है, 100 शेयर इनके पास है। आस्था मैम, क्या करेंगी ई क्लर्क्स को लेकर के? जी, ई क्लर्क्स की अगर यहाँ पे बात करें तो देखिए, मेरे हिसाब से अभी तो जिस तरह से यहाँ पे चार्ट्स की फॉर्मेशन मैं देख पा रही हूँ ई क्लर्क सर्विसेज की, अभी थोड़ा सा ये एक वीक फॉर्मेशन दिखा रहा है। एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है देखिए 4280 का, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर वो ब्रेक होता है और उसके नीचे ये जाता है 4280 से 4250, एक इम्पोर्टेंट रेंज है, तो थोड़ी दिक्कत यानी कि डाउनसाइड के और लेवल्स हमें दिखाते हुए नजर आएंगे। विपुल जी, इनके एक बार मुझे खरीद का लेवल आप वापस बताएंगे कितने में लिया है? एक सेकंड मैम, इन्होंने जिस भाव पे खरीदा है थोड़ा सा मिस हो गया। मैं थोड़ा सा असल में चैट बॉक्स इतनी तेजी से आ गया। 4370 जी, बिल्कुल 4370 पे लिया हुआ है। मेरे हिसाब से अभी तो एक बार 4250 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें, बट चार्ट्स कुछ इतने ज्यादा सॉलिड नहीं है। एक रेंज में घूमता हुआ नजर आएगा जो कि 4250 से 4600 के बीच में है। चलिए ठीक है।